नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एग्ज़ाम जर्नी सीरीज में। आज है हमारा डे 11। हम डेली 100 क्वेश्चंस कवर करते हैं। आज हम देखेंगे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और डेली इस सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दोफरा का बटोई छैलू बेटी जा किसकी गीत की रचना है? तो यह है नरेंद्र सिंह नेगी का गीत, बहुत पुराना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है? तो वह है इन्हीं ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। हमको इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे अटेंड करने चाहिए। जैसे हमको इसमें से एक आ रहा है, किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका वो होती है विशेषांक। मनोरंजन ढंग से लिखा प्रासंगिक लेख वो होता है फीचर। अब हम देखते हैं पहले का दूसरा और ख का चौथा किसमें है। तो पहले का दूसरा और ख का चौथा, क का दूसरा और ख का चौथा ऑप्शन नंबर बी में है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अच्छे से मिला भी देख भी लेते हैं। मनोरंजन ढंग से लिखा प्रासंगिक लेख वो होता है फीचर। किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाला प्रमुख पत्रिका वो होती है विशेषांक। किसी समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकला गया अंक संस्करण। समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छापी गई संपूर्ण प्रतियां वो होती हैं मुख्य पत्र। तो अब इसका राइट आंसर में देख लिया ऑप्शन नंबर 2। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ है? तो होता है क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेश उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। ये एक विदेश उपसर्ग है। बाकी नी, बीन, वी आपने बहुत बार किताबों में इसे देखा होगा, राजपाल जी की खासकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? तो सोना शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द क्या होते हैं? वो कल की जो क्लास है डे 10 की, उसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अगला क्वेश्चन है, मूसो मुस मूसा के लिए हिंदी शब्द है? तो मुस पहाड़ी में कहा जाता है, मूसा कहा जाता है चूहे को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अर्धविराम चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अर्धविराम चिन्ह है। बाकी और चिन्हों के बारे में भी क्लास में बताया गया है पहले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? उथे का अर्थ उस तरफ, यह का अर्थ यहाँ, निस का अर्थ ऊपर, जग का अर्थ जहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निस का अर्थ ऊपर नहीं, निस का मतलब निकट होता है, निस जा बोलते हैं ना पहाड़ी में भी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं? तो ध्वनियों के परस्पर मेल से शब्द बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। हमने एलिवेशन देखे कि कैसे करनी चाहिए। जैसे हमको इसे पता है मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत बार और एग्जाम में वन लाइनर फॉर्म में भी पूछा गया है। और उर्दू लिखी जाती है फारसी में, फ्रेंच लिखी जाती है रोमन में, और पंजाबी लिखी जाती है गुरमुखी में। तो इसमें से हमको एक तो आता होगा। तो जैसे क का है 4, तो इसमें एक ही में है ऑप्शन नंबर बी में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे हमको एग्जाम में भी देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रारूपण शब्द का पर्याय है? तो प्रारूपण का होता है आलेखन भी होता है, मसौदा तैयार करना, ड्राफ्टिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है? तो निर्मला झाड़ू लगाती है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य में हमेशा होता है इस वाक्य में उद्देश्य या एक विधेय है। सरल वाक्य में हमेशा एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अगला क्वेश्चन है, थरुवाड़ क्षेत्र कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है खटीमा सितारगंज रेंज, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा थारू रहते हैं तो इसलिए यहाँ थारू वार्ड क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुझसे गाँव गाँव ब्राउ हनी हंसी खे,
लोकाकित का अर्थ है। तो ये पहाड़ी मुहावरा है। मुँह से गाओगा, मुँह से मतलब चूहा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी मजाक बनाना। जैसे मुँह से की तो गाओगा या बिराओ के हंसी मजाक हो रही है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कितने नासिकी व्यंजन होते हैं? तो वो होते हैं 5। क से लेकर तौ वर्ग का अंत्य वर्ण नासिकी व्यंजन होता है। जैसे ड़, ण, ड़, न और म, ये होते हैं नासिकी व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौ क्वारी ब्याह लोकाकित का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य अत्यंत जटिल होना, कार्य में अत्यंत जटिलता होना। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। अब ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, तो देखते हैं हमको इसमें क्या आता है। तो कनफूल पहने जाते हैं कान में, तो क का 2 किस में है? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर भी इसको सम्मिलित कर लेते हैं। कनफूल का होता है, कनफूल पहनते हैं कान में, बुलाक पहनते हैं नाक में, धागुला पहनते हैं कलाई में और तिमड़िया पहनते हैं गले में। तो ऐसे ही हमको एग्जाम में भी अगर हमको एक आ रहा है तो हमको नीचे ऑप्शन देख के इसका आंसर आ सकता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो अड़िमा जयशंकर प्रसाद की नहीं है, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। ये हमको दिया है उदय अस्त, उदय का विलोम होता है अस्त, इहा का होता है अनिहा, तो खंडन का विलोम क्या होगा? तो खंडन का होगा मंडन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य 4 लक्ष्यों समूह में से निम्न में कौन सा एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नव प्रवर्तन मुख्य लक्ष्य समूह में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थाप, नाट एवं ज्योति क्या है? तो थाप, नाट और ज्योति है चित्रकला के प्रकार। अगला क्वेश्चन है, फिर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में हमको जनजातियाँ दी गई हैं, सूची 2 में हमको बताना है कि वो कहाँ सबसे ज़्यादा है। इसमें हमको एक भी आएगा तो हमारे इसमें आंसर आ जाता है। जो भोटिया जनजाति है वो सबसे ज़्यादा चमोली और उत्तरकाशी जनपद में पाई जाती है, और जो बुक्सा है वो पाई जाती है नैनीताल और देहरादून में, जौनसार पाई जाती है टिहरी गढ़वाल में, थारू पाई जाती है उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा। थारू जनजाति सबसे बड़ी जनजाति भी है उत्तराखंड की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमको इसमें एक भी आया तो हम इसका आंसर बता सकते हैं। जैसे भोटिया सबसे ज़्यादा कहाँ थी? चमोली में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि लोकरत्न पंत को किसने गुमानी पंथ के नाम देकर सम्मानित किया था? तो इसका राइट आंसर है राजा गुमान सिंह ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तुंगियल। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को फिर से सूची 2 में सम्मिलित करना है। जैसे हमको पता है हाटकालिका कहाँ है? पिथौरागढ़ में, गोलू देवता अल्मोड़ा में, यमुनोत्री उत्तरकाशी में और तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में। तो हमें हाटकालिका पता था पिथौरागढ़ में। बी का थर्ड 2 जगह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरनाथ के सदृश प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिमरसैंण महादेव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। पहला कथन है, श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। कारण आर है, राज्य एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है?
तो वो लोहा घाट घाटी में स्थित नहीं है। पर्वत श्रेणी में है लेकिन घाटी में स्थित नहीं है। बाकी पुरोला, बैजनाथ और पिथौरागढ़ घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। सुगंध पौधा उत्कृष्ट केंद्र सेलाकुई देहरादून, हाँ बिल्कुल सही है। एरोमा पार्क काशीपुर उधमसिंह नगर सही है। मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला भवाली नैनीताल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर माना गया है। कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो पहला कथन है, डोबरा चाठी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है। कारण है यह टिहरी झील के ऊपर बना है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह शिव का पुत्र है और सडानंद भी कहलाता है। उसके नाम पर एक शहर भी स्थापित है किंतु उसका कुमाऊं में कोई मंदिर नहीं है। कौन सा ईश्वर है? तो है कार्तिकेय, जबकि इनका जन्म उत्तराखंड के बैजनाथ में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक SDI 2021 में उत्तराखंड की क्या रैंक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं रैंक थी। अगला क्वेश्चन है। उत्तरकाशी अवस्थित विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो वह कराया था रानी खनेटी ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। फिर कूट वाले क्वेश्चन है। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कर नीचे गए कूट के अनुसार सही उत्तर दीजिए। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। तो इसका राइट आंसर होगा, जैसे हमको पता है नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ है? चमोली में। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है उत्तरकाशी में। विंसर वन्यजीव है अल्मोड़ा में। और केदारनाथ कस्तूरी मृग वन्यजीव अभ्यारण्य है रुद्रप्रयाग में। तो फर्स्ट का चौथा किस में है? ये एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इसमें कुछ और फैक्ट देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में। नंदा देवी बायोस्फीयर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1982 में। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की हुई थी 1955 में। और बिनसर की हुई थी 1988 में। केदारनाथ कस्तूरी मृग वन्यजीव अभयारण्य की हुई थी 1972 में। अगला क्वेश्चन है। पादरी रेवरेट बडन ने मिशनरी गतिविधियों का आरंभ की थी। तो वो की थी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, अल्मोड़ा से। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पहला कथन है, खुदेड़ गीत को बसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है। बिल्कुल सही है। कुमाऊं भाषा में खुदेड़ को नराई कहते हैं। ये भी सही है। गढ़वाल में चैत को नाच का महीना भी कहा जाता है। ये भी सही है। बसंती गीत फूलदेई को परंपरा को व्यक्त करते हैं। बिल्कुल राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 सही हैं। अगला क्वेश्चन है। उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को क्या ब्रांड नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाद्री दिया है। अगला क्वेश्चन है। रम्माण मूल रूप से चमोली जनपद के सलूल डुंगरा में मनाया जाने वाला कौथिक उत्सव है। और कथन 2 है, इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोकनाट्य, नृत्य, गायन आदि आयोजन होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्माध्यक्ष था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिदत्त शर्मा। अगला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूची को नीचे देख कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तुमको पता है नंदा देवी राज्यात यात्रा। तो सी का 2 किस में है? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखते हैं। रक्षाबंधन, ऋषि तर्पण, देवागन, सप्तकुंड और श्रीमुख पर्वत चौखंबा। तो इसका राइट आंसर हमने देख लिया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है। अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा घाट से। अगला क्वेश्चन है।
निम्न में से कौन सी फसल का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा नहीं है? तुंगनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ। तो पंच केदार है, बूढ़ा केदार नहीं है। तुंगनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ, मद महेश्वर और कल्पनाथ 5 केदार हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनिए। तो हमको पता है वासुकी है, समुद्र मंथन, कालिया है, सेम मुखेम और नरनारायण आश्रम है, बद्रीनाथ, उल्पी है, अर्जुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा योग सम्मिलित नहीं है? गंगनाथ शूद्रों के प्रसिद्ध देवता, बिल्कुल सही है। क्षेत्रपाल खेतों का छोटा देवता, चौमू पशुओं की रक्षा और नाश करने वाला, हारू शिकार का देवता नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य का हिमालयी राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रथम स्थान था। और अगर 2024 में जो 23 की रिपोर्ट आई थी उसमें भी उसका प्रथम स्थान था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? काशीपुर गोविसार सही है, देवप्रयाग देवनगर नहीं, अल्मोड़ा खगमराकोट सही है, गोपेश्वर गोथर बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य लगातार तनाव बना था, अंततः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण को भेजी। निम्नलिखित में से कौन उनमें से किसी एक बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेजर जनरल हडसन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर की उपाधि से विभूषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति शाह को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कथन 1, मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति 2021 का उद्देश्य राज्य में औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास तथा रोजगार को बढ़ावा देना है। कथन 2, यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। तो इसका राइट आंसर है 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक साइड हमको निर्माण दिए गए हैं, एक साइड वो कहाँ अवस्थित है ये दिया गया है। तो कोट की मई है बैजनाथ में, सियालदे पोखर है द्वाराहाट में, फोर्ट मोइरा है अल्मोड़ा में और पुराना दरबार है टिहरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड एक जिला 2 उत्पाद ODTP योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन 2 उत्पादक MSME विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊनी हस्तशिल्प एवं सेब आधारित उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, स्नेह राणा का नाम किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूटों की सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक साइड हमको शहरों के प्रकार और एक साइड हमको शहर दिए गए हैं। तो धार्मिक केंद्र है बद्रीनाथ, ऋषिकेश और जागेश्वर, और पर्यटन गंतव्य है औली, मसूरी और रानीखेत। पूर्व शासकों की राजधानी है श्रीनगर, कीर्तिनगर और अल्मोड़ा। व्यापारिक मेला लगता है गौचर, बागेश्वर और जौलजीबी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, औद्योगिक विकास योजना अप्रैल 2017 में उत्तराखंड में लागू हुई, यह योजना मार्च 2027 में समाप्त होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल एक
सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पूरा अवशेष का संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीरी हार्ट। अब है रीजनिंग के क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल पहले आधे अक्षरों को पलट दिया है तो कितने अक्षर के और आर के मध्य होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14। अभी क्वेश्चन को किया जाता है ट्रिक से। अगला क्वेश्चन है, PQRST पिकनिक के लिए जाते हैं। PQ का पुत्र है किंतु QP का पिता नहीं है। RS का पुत्र है जो कि P का भाई है। TS की पत्नी है। यदि समूह में कुल कितने पुरुष उपस्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 पुरुष। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत जल्दी इस चैनल पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि नीचे दिए गए संख्याओं के प्रत्येक सेट में परिणामों को लाने के लिए समान प्रक्रिया अपनाई गई तब संख्याओं के तृतीय सेट में प्रश्नसूचक चिन्ह को निम्न में से कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30, जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आएगा 30। अब जो रीजनिंग के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना, आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वैसे अगला 64 का आंसर होगा बी, 1000। अगला क्वेश्चन है, कूट लेखन क्लैरिटी को 176 लिखा जा सकता है तो इसी भाषा में फ्रोजन को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 168। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसको आप मुँह जबानी याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। अगला क्वेश्चन है, 6 लोग ABCDEF एक वृत्त में खड़े हैं। D और C के बीच B है, E और C के बीच A है, D के दाईं तरफ F है और A और F के बीच कौन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, E होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक साइड हमको घड़ी का समय दिया गया है, दूसरी साइड हमको उसका जल प्रतिबिंब बताना है। तो 8:15 का जल प्रतिबिंब 10:15 बनता है, बिल्कुल सही है। 9:20 का बनता है 9:10 में, और 10:35 का बनता है 7:55 में, और 10:55 का बनता है 7:35 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक बिंदु से उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करता है और 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर, पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर और अंत में पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 11 किलोमीटर दौड़ता है। अब उसे अपनी प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए किस दिशा की ओर कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्तर पश्चिम 5 किलोमीटर। उत्तर पश्चिम 5 किलोमीटर और दौड़ना होगा। अगला क्वेश्चन है, ये एक आकृति वाला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करना और मुझे भी इसका आंसर बताना। वैसे रीजनिंग की एक क्लास जल्दी आ जाएगी इस चैनल पे। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में लेआउट का डिफ़ॉल्ट दृश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रिंट लेआउट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी प्राथमिक चट्टानें हैं? तो प्राथमिक चट्टानें होती हैं आग्नेय चट्टानें। अगला है, किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वॉल के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तत्पश्चात नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित 1878 में ही हुआ था। और दूसरा है, इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को अधिकतर स्वतंत्रता देना था, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल कथन एक सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए।
हमको इसमें सूची 1 व सूची 2 दी गई हैं। सूची 1 में अनुसूची है और सूची 2 में उसमें क्या सम्मिलित है यह है। तो प्रथम अनुसूची में है राज्य एवं संघशासित प्रदेशों के नाम और उनके विस्तार, बिल्कुल सही है। 8वीं अनुसूची में है भारत के भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में है सांसदों एवं विधायकों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान। 11वीं अनुसूची में है पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारी का वर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए बनने वाला निर्वाचन मंडल का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा परिषद के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है LI टूल चैट GPT को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा OpenAI के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट कहे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सह्याद्री को। निम्न कथन में कौन सा कथन सही है। मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन 2020 में की गई थी। मुद्रा ऋण शिशु किशोर और तरुण स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल कथन 2 सही है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी के बिना आपके बारे में जानकारी भेजता है। सेकंड है फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जिसे एक वैध वेबसाइट के आधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है। थर्ड है स्पैम ब्लॉक ईमेल है जो अज्ञात स्रोतों से आते हैं। और चौथा है रैनसमवेयर एक गैर देशपूर्ण सॉफ्टवेयर है। इसमें से कथन 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधारभूत ढांचे पर व्यय। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो सत्रिधाता होता है कोषाध्यक्ष, सीताध्यक्ष होता है राजकीय भूमि का अध्यक्ष, सूराध्यक्ष होता है आबकारी विभाग का अध्यक्ष और पौतवाध्यक्ष होता है बार माह विभाग का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित है। बैंक दर मौद्रिक नीति सही है, कर राजकीय कोष बिल्कुल सही है, रैंपो दर जनसंख्या नीति नहीं, बजट घाट मौद्रिक नीति नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। नीति आयोग का कार्य सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है। सेकंड है नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी टेक्स्ट फाइल है। तो वो होती है कुकी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो हमको इसमें से एक तो आता होगा तो हम ऐसे वहाँ पर भी आंसर एग्जाम में लगा सकते हैं। जैसे WTO होता है मुक्त व्यापार, RBI है बैंक दर, MSP है कृषि विपणन और करीबी है सतत विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का सेकंड किस में, सी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है समतल घाटियाँ जिन्हें दून भी कहते हैं वह स्थित है। तो समतल घाटियाँ स्थित हैं लघु हिमालय एवं शिमालिक हिमालय के मध्य। अगला क्वेश्चन है नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 की श्रृंखला में किस उद्योग को कूड़ सूची में शामिल नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसायन को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सम्मिलित युग्म का चयन कीजिए।
तो इसमें एक ही सही है, मानस, असम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे देख कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, और अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो मोरारजी देसाई बने हैं, जगजीवन राम बने हैं, वाई.बी. चौहान ये भी बने हैं, चंद्रशेखर नहीं, चरण सिंह बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जाएगा? तो वो किया जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचन मंडल में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर है संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पहला है खरीफ प्रमुख फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा एवं कपास सही है। रबी की प्रमुख फसलें हैं जो जौ, ज्वार, चना एवं तिलहन सही है। जायद प्रमुख फसलें चावल, मक्का, मूंगफली, सब्जियां भी सही है। मिश्रित खेती कृषि उत्पादन के बिना पशुपालन नहीं, ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड हमको प्राचीन स्थल, एक साइड हमको पुरातात्विक खोज दिए गए हैं। लोथल का है पोदगाह, कालीबंगा, जूता हुआ खेत, धौलावीरा, हड़प्पाकालीन लिपि के 10 विशाल आकार के संकेत समाविष्ट करने वाला शिलालेख, और बनवाली है हल्के टेराकोटा प्राकृतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 2 व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को उदाहरण आर कहा गया है। कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कथन 1 है, जनसंख्या ढांचे में बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या के परिणामस्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर को ना कि लाभ कहा जाता है, और कारण आर है, घटता हुआ जन्म दर जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2023 को कौन सा यूरोपीय देश उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। तो आज के 100 क्वेश्चन फिर कवर होते हैं। ये था एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप लोग बताना आपके 100 में से कितने नंबर बने, और रीजनिंग के क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट में बताना। रोज की इस सीरीज में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने नंबर कमेंट में बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।